एक दिन विक्रमादित्य के दरबार में एक तांत्रिक आया। तांत्रिक ने कहा, महाराज, मैं आपके सामने एक याचना लेकर आया हूँ। मेरी तपस्या के स्थान पर राक्षसों का अधिकार हो गया है। वे वहाँ नर बलि देकर शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो यह पूरे राज्य के लिए संकट बन जाएगा। विक्रमादित्य ने तुरंत उस तांत्रिक की बात मानी और कहा, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य और जनता को सुरक्षित रखूं। तुम निश्चिंत रहो, मैं खुद इन राक्षसों का नाश करूंगा। तांत्रिक ने विक्रमादित्य को उस स्थान का मार्ग दिखाया। वह जंगल रहस्यमयी और भयावह था। चारों ओर अजीब सी आवाजें और साए मंडरा रहे थे। अचानक तांत्रिक ने रुककर कहा, महाराज, इस जंगल में एक श्राप है। यदि आप इस जंगल में किसी भी प्रलोभन में फंस गए तो आप हमेशा के लिए इस श्राप के शिकार हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, मैं प्रलोभनों से नहीं डरता। मेरी बुद्धि और साहस ही मेरा मार्गदर्शक है। जंगल के बीच में उन्हें एक विशाल यज्ञ कुंड मिला। वहाँ राक्षसों का झुंड नरबलि की तैयारी कर रहा था। यज्ञ कुंड के पास एक शक्तिशाली तांत्रिक भी था जो अपनी सिद्धियों से राक्षसों का नेतृत्व कर रहा था। जैसे ही विक्रमादित्य ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तांत्रिक ने अपनी शक्ति से जंगल में छुपी चुड़ैलों को बुला लिया। चुड़ैलों ने विक्रमादित्य को घेर लिया और भ्रमित करने लगी। उनमें से एक ने मधुर आवाज में कहा, राजन, क्यों अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हो? यहाँ से लौट जाइए। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकालकर कहा, मैं कोई साधारण राजा नहीं हूँ। यह धरती मेरी प्रजा की है और इसे अपवित्र करने वाले को मैं कभी नहीं छोड़ता। चुड़ैलों ने विक्रमादित्य पर हमला किया, लेकिन उनका हर वार विक्रमादित्य की तलवार के आगे विफल हो गया। अंत में चुड़ैलें डरकर भाग गईं। राक्षसों को मारने के बाद विक्रमादित्य उस तांत्रिक के पास पहुँचे। वह तांत्रिक क्रोध में विक्रमादित्य को देख रहा था। उसने कहा, महाराज, आपकी बहादुरी प्रशंसा योग्य है, लेकिन मुझे हराने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं। मेरी सिद्धियां अजेय हैं। तांत्रिक ने अपने मंत्रों से विक्रमादित्य को जादुई जाल में फंसा लिया, लेकिन विक्रमादित्य ने धैर्य और चतुराई से तांत्रिक की कमजोरियों का पता लगाया। उन्होंने पास के यज्ञ कुंड से एक जलती हुई मशाल उठाई और तांत्रिक के मस्तक पर प्रहार किया। तांत्रिक की सारी सिद्धियां समाप्त हो गईं। जैसे ही तांत्रिक का अंत हुआ, वह स्थान शुद्ध हो गया। जंगल के सभी जीव जंतु जो राक्षसों और तांत्रिक के श्राप के कारण त्रस्त थे, मुक्त हो गए। तांत्रिक का श्राप भी समाप्त हो गया और विक्रमादित्य ने उस जगह को एक पवित्र मंदिर में परिवर्तित कर